लकीरें। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा की हैं, याद रखना है। अतुकांत, तीसरा पक्ष, धुएं की लकीरें, ठीक है, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। आगे हर रात की सुबह होती है, ये रचना किसकी है? हर रात की सुबह होती है, ये तो सभी जानते हैं। हर रात की सुबह होती है और असफलता के बाद सफलता जरूर मिलती है। तो ये रचनाएं मदन वात्स्यायन, ठीक है, मदन वात्स्यायन हमारा आंसर सही हो जाएगा। नाव के पांव और शब्द दंश, ठीक है, ये दो रचनाएं, नाव के पांव और शब्द दंश, दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त की हैं। फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक तो आपको करना ही है। जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर ठोकना है आपको, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आपको रिवीजन करवा दिया जाए जल्दी जल्दी, तो आपको शेयर ज्यादा से ज्यादा क्लास को करना पड़ेगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, गरुड़ किसने देखा है और जल सागर, ठीक है, दो अलग अलग रचनाएं हैं। गरुड़ किसने देखा है और जल सागर, ये श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है शब्दों की शताब्दी, शब्दों की शताब्दी रचना किसकी है? तो ये शकुंत माथुर की रचना है, ठीक है, शब्दों की शताब्दी शकुंत माथुर की है। समय की शिला पर, समय की शिला पर कौन बैठते हैं? शंभू जी, ठीक है, समय की शिला पर बैठकर वो तपस्या करते हैं ना शंभूनाथ, तो समय की शिला पर शंभूनाथ बैठते हैं। झुलसा है छायानट धूप में, झुलसा है छायानट धूप में, ये रचना किसकी है? तो यह वीरेंद्र जैन की, ठीक है, झुलसा है छायानट धूप में, वीरेंद्र जैन की रचना है। सोन मछली मन बसी, सोन मछली मन बसी, ये किसकी रचना है? रविंद्र भरमर की है, ठीक है, रविंद्र भरमर की रचना है सोन मछली मन बसी। भीतर सांकल बाहर सांकल, कौन? कुंवर बेचैन, वो इतना बेचैन हो रहे हैं कुंवर, इस सांकल को कभी भीतर करते हैं तो कभी बाहर करते हैं। उजाड़ में संग्रहालय, उजाड़ में संग्रहालय, उसका जल्दी से ताला लगा दो, ठीक है, चंद्रकांत देवताले की रचना है। उजाड़ में संग्रहालय, कहीं संग्रहालय उजड़ ना जाए, उसका ताला लगा दो। मोचीराम, मोचीराम, मोचीराम किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक, मोचीराम, है ना, रोटी और संसद, ये ध्यान रखना है, इनकी कविता है ये। अग्निकांड जगह बदलता है, अग्निकांड जगह बदलता है, नरेंद्र मोहन कहते हैं इस बात को, अग्निकांड जगह बदलता है। अगर आपने एक जगह पर कहीं अग्नि लगाई तो वो दूसरी जगह पर भी लग जाती है, ठीक है, जगह बदल लेती है, नरेंद्र मोहन कहते हैं। सबूत, सबूत नामक रचना किसकी है? तो ये अरुण कमल की है, ठीक है, सबूत नामक रचना किसकी है? अरुण कमल की है। जनता का आदमी, जनता का आदमी, आलोक धनवा, ठीक है, आलोक धनवा जो कि साठोत्तरी कवि माने जाते हैं, और इन्होंने लिखा है जनता का आदमी। कविता के तीन दरवाजे, कविता के तीन दरवाजे किसको पता था? अशोक वाजपेयी को पता था, ठीक है, अशोक वाजपेयी जानते थे कविता के तीन दरवाजे। बादल राग, बादल राग नामक कविता किसकी है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अपनी धरती अपने लोग, ठीक है, अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा की रचना है, अपनी धरती अपने लोग। आगे है संसद से सड़क तक, यह भी बताया था मैंने, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। आत्मनिरीक्षण किसकी रचना है? तो आत्मनिरीक्षण जो रचना है वो है सेठ गोविंद दास, ठीक है, आत्मनिरीक्षण किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास की है। परिव्राजक की कथा, परिव्राजक की कथा ये आत्मकथा है, ठीक है, परिव्राजक की कथा क्या है? आत्मकथा है, और ये किसके द्वारा लिखी गई? शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा। तरुण के स्वप्न, ये भी आत्मकथा है, और आत्मकथा किसकी है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। तिरस्कृत और संतृप्त, ये सूरजपाल चौहान की है जो कि दलित साहित्यकार थे। तिरस्कृत और संतृप्त ये आत्मकथा है, और आत्मकथा के दो भाग, ठीक है, इनकी आत्मकथा दो भागों में प्रकाशित हुई थी, तिरस्कृत और संतृप्त। मुर्दैया मणिकर्णिका, ठीक है, मुर्दैया और मणिकर्णिका ये भी आत्मकथा है, और आत्मकथा के दो भाग हैं किसके? तुलसी राम, ठीक है, तुलसी राम ये भी दलित साहित्यकार हैं। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? तो ये अपने अपने पिंजरे, ठीक है, अपने अपने पिंजरे, ये हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। अपनी खबर, ये किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर कौन रखता है? जो आदमी उग्र होगा ना वही रखेगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर ये इनकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा ये है किसका है? राहुल सांकृत्यायन की है, ठीक है, मेरी जीवन यात्रा ये आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन जी की। पहाड़ से मैदान तक, ठीक है, पहाड़ से मैदान मंगलेश डबराल, ठीक है, पहाड़ से लेके
मैदान तक मंगल ही मंगल हो रहा है। बकरी बकरी नामक नाटक है किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। बकरी नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। आगे है अधूरे गीत। अधूरे गीत नामक रचना किसकी है? तो ये अशोक वाजपेयी की रचना है अधूरे गीत, अशोक वाजपेयी। अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी ये जीवनी लिखी है किसने? जैनेन्द्र ने लिखी है, ठीक है। और ये किसकी जीवनी है? तो ये महात्मा गांधी की है, अकाल पुरुष गांधी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी की जीवनी है ये। मिट्टी का चेहरा। मिट्टी का चेहरा राजेश जोशी, ठीक है, राजेश जोशी। मिट्टी का चेहरा, ये ध्यान रखना है। एक पेड़, अब पेड़ बोलेंगे, एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा नेपथ्य, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये राजेश जोशी की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज ये आलोचना है जो कि नामवर सिंह की रचना है, ठीक है। ये आलोचना किसकी है? नामवर सिंह की है। शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे ये निबंध है, और ये निबंध किसका है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। कबीर परिचय। कबीर परिचय ये अनंत दास ने कबीर दास जी की टीका लिखी है। कबीर परिचय अनंत दास। हिंदी साहित्य की भूमिका ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, ठीक है। दोनों में देख लीजिए थोड़ा सा अंतर है बस। हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, ठीक है, इसमें इतिहास नाम शब्द जोड़ दिया गया है। और ये रचना किसकी है? सूर्य प्रसाद दीक्षित की है, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका सूर्य प्रसाद दीक्षित की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना। अगर आप लाइक सब्सक्राइब, देखो जितना ज्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी ही अच्छी अच्छी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, ठीक है। इसी प्रकार सारी रचनाओं को याद करवा देंगे। बाकी मेरी लाइव क्लास चलती है, अगर आपको पढ़ना है। लाइव क्लास हिंदी साहित्य की सुबह 10:30 बजे चलती है लाइव क्लास, और एक क्लास रात को 9:30 बजे चलती है। अभी तक तो नहीं ली है, आज से शुरुआत होगी उसकी, है ना, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है, और ये पहला महाकाव्य माना है शुक्ल जी ने, ठीक है, हालांकि वो इसे अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की है, लेकिन जो पृथ्वीराज विजय है ये किसकी है? तो जयानक कवि ने लिखा है। जयानक कवि ये कश्मीर के रहने वाले थे, और इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। और इसी के आधार पर जब ये रचना मिली थी, तभी पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ घोषित किया गया था, बताया गया था कुछ विद्वानों के द्वारा। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हित हरिवंश राय। कवि कुल कल्पतरु, देख लीजिए एक जैसी रचनाएं दिखती हैं। कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि जो कि रीतिकालीन कवि हैं। कवि कुल कंठावरण ये दूल्हा कवि की रचना है। और सरस्वती कंठावरण ये भोजराज की रचना है। तीनों को याद रखना। रसराज और छंदसार। रसराज और छंदसार ये दो रचनाएं किसकी हैं? मतीराम की हैं। रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश। और अंधेरे में ये कविता है किसकी? मुक्ति बोध की। अंधेरे में ये एक लंबी कविता है जो कि मुक्ति बोध की है। आगे है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। शब्दों के आलोक में ये भी कृष्णा सोबती की रचना है। आगे देव और बिहारी। देव और बिहारी ये कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है, ठीक है, कृष्ण बिहारी मिश्र की है देव और बिहारी। सबसे जो पहले देव को लिखते हैं और बाद में बिहारी को, वो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। तुलनात्मक रचना है, समीक्षात्मक ग्रंथ है, ठीक है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की रचना है। दोनों को ध्यान रखना। सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा। एक मिनट रुकिए। आगे है क्वेश्चन हमारा, लौटा है विजेता। लौटा है विजेता ये किसकी है? तो अर्चना वर्मा की रचना है। लौटा है विजेता अर्चना वर्मा की है। बादल को घिरते देखा है ये कविता किसकी है? तो ये नागा अर्जुन की कविता है, ठीक है। बादल को घिरते देखा है किसने? नाग ने, नागा अर्जुन। कविता जिनका हक ये गीता श्री की रचना है, ठीक है। गीता श्री कविता जिनका हक। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान कौन थे? तो ये थे दयानंद सरस्वती। क्या दयानंद सरस्वती ने हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा दिलवाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना त्रिवेणी, इन्होंने एक रचना लिखी थी, समीक्षात्मक ग्रंथ है ये त्रिवेणी। और इसमें किन 3 कवियों को शामिल किया गया है? तो इसमें जायसी, सूर और तुलसी।
ठीक है, जायसी, सूर और तुलसी इन 3 कवियों को शामिल किया है। लेकिन इसमें देखो, इसमें जब हमारा क्वेश्चन पूछता है तो कबीर को दे रखा होता है, तो कबीर आपको नहीं लगाना है, ठीक है। नीम की पत्तियां, ये गजल है और ये गजल रचना किसकी है, तो राम कुमार कृषक की है, ठीक है। नीम नीम की पत्तियां, ये गजल है राम कुमार कृषक जी की। वह पथ बंधु था, नरेश मेहता की रचना है वह पथ बंधु था। आगे है विज्ञान गीता, केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। प्रबोध पचासा, पद्माकर की रचना है। उद्धव शतक, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, ठीक है। उद्धव शतक किसकी है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा और तिरछ, ये तीनों कहानियां हैं और ये कहानी किसकी है, उदय प्रकाश की है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड, इनकी एक कहानी खूब पूछी जाती है, वो भी उदय प्रकाश की है। और पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा और तिरछ, याद रखना। आगे है झांसी की रानी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है, कविता है। धूप के हस्ताक्षर। धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विवेकीय। एक रचना और है हवा में हस्ताक्षर, ठीक है। एक रचना है हवा में हस्ताक्षर, ये थोड़ा ध्यान रखना। हवा में हस्ताक्षर किसकी है, अशोक वाजपेयी की, अलग है। और ज्ञान प्रकाश विवेकीय धूप के हस्ताक्षर, दोनों को ध्यान रखना। पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। जलाते चलो किसको, द्वारिका को जलाते चलो, ये कौन कहते हैं, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उड़ान, उड़ान राजेश रेड्डी की है, ठीक है। उड़ान, उड़ान के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। हाथी, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, ठीक है। हाथी किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पिरनेनी परिने, पिरनेने परिने, ये नाटक है किसका, किशोरीलाल गोस्वामी का है, जिसे बच्चन सिंह ने प्रथम नाटक माना है। तितली, तितली कविता किसकी है, तितली उपन्यास है किसका है, नर्मदा, सॉरी, ये कविता है नर्मदा प्रसाद खरे की, है ना। कंकाल तितली और इरावती, ये किसके हैं, ये जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है। तितली उनके में भी आते हैं। और नर्मदा प्रसाद खरे की कविता है। मातृभूमि, ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना है मातृभूमि। मत बांटो इंसान को, विनय महाजन की रचना है, ठीक है। मत बांटो इंसान को कौन कहते हैं, हम विनय पूर्वक कहते हैं, है ना। सभी महाजन विनय पूर्वक कहते हैं कि मत बांटो इंसान को। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांको हिंदुस्तान की, ये प्रदीप की रचना है, प्रदीप। आगे है पहली बूंद। पहली बूंद किसके नाम से, गोपाल कृष्ण के नाम से, ठीक है। गोपाल कृष्ण कौल की रचना है पहली बूंद। प्रेम कांता, ये प्रथम उपन्यास है किसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, ठीक है। प्रेम कांता नाम से उपाध्याय हरिऔध का क्या है, उपन्यास है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़े चलो, जलाते चलो ऊपर अभी हमने देखा था, वो भी द्वारिका जी का था। और बढ़े चलो किसकी तरफ, द्वारिका की तरफ, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। जासूस के घर खून, जासूस के घर खून, ये रचना है श्री रामलाल वर्मा की, ठीक है। जासूस के घर खून। वह चिड़िया जो, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। मैं सबसे छोटी हूँ, ये कौन कहती है, सुमित्रा नंदन पंत, है ना। मैं सबसे छोटी हूँ, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आलमगीर, ये उपन्यास किसका है, आलमगीर तो चतुरसेन शास्त्री का है। आलमगीर चतुरसेन शास्त्री। चांद से थोड़ी सी गप्पे कौन लगाते हैं, जो शेर बहादुर होते हैं, ठीक है। चांद से गप्पे लगाने कौन जाते हैं, जो बहादुर होते हैं शेर की तरह। फूल, फूल जो रचना है वो किसकी है, तो दिनेश कुमार शुक्ल की है। चिट्ठी, चिट्ठी रचना है प्रकाश मनु की, ठीक है। मनु को चिट्ठी लिखना है हमको। जंगल रचना है लक्ष्मी नारायण पयोधी, ठीक है। लक्ष्मी नारायण पयोधी की है। जंगल, थोड़ी धरती पाऊं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। जिन्होंने हाथी लिखी है वही कहते हैं कि भाई हाथी के लिए थोड़ी सी धरती पाऊं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पानी और धूप, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पानी और धूप। जन्मदिन की धूप में, ये मुक्तिबोध की रचना है। जन्मदिन की धूप में। हम धरती के लाल, ये किसकी है, शील कवि की रचना है हम धरती के लाल। किताबें, किताबें जो रचना है वो है सफदर हाशमी, ठीक है। किताबें रचना किसकी है, तो सफदर हाशमी की है। एक तिनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है एक तिनका। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये है सिम मंगल सिंह सुमन की रचना, ठीक है। आगे है फूले कदम, नागार्जुन की रचना है। गीत, केदारनाथ अग्रवाल का है गीत। शाम एक किसान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। कठपुतली, कठपुतली की तरह कौन नचाता है, तो ये कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र की है। एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी है, ताकि मैं आगे की क्लास इसी प्रकार की और लेके आ सकूं। चिड़िया और चुरुंगन, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है। चिड़िया और चुरुंगन किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। फर्श पर, ये निर्मला गर्ग की रचना है, ठीक है। फर्श पर किसकी है,
निर्मला गर्ग की है। ओस, ओस नामक जो रचना है ये सोहनलाल द्विवेदी की है। गुड़िया कुंवर नारायण की रचना है, ठीक है, कुंवर नारायण की रचना है गुड़िया। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा। भगवान के डाकिए ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। भगवान के डाकिए ये सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी ने लिखा है। यह सबसे कठिन समय नहीं, एक दिन हमारी जय जरूर होगी, है ना, बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको भी जय विजय जरूर मिलेगी। जया जादवानी। आषाढ़ का पहला दिन, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। आषाढ़ का पहला दिन ये मोहन राकेश का नाटक है, ठीक है। आषाढ़ का एक पहला दिन, सॉरी भाई सॉरी, आषाढ़ का पहला दिन पूछ रहा है ना, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का अगर एक दिन पूछा जाता, आषाढ़ का एक दिन, तो ये हो जाता मोहन राकेश का। ये ठीक है बिल्कुल, है ना, ये ठीक है। आषाढ़ का एक दिन अगर पूछा जाता तो मोहन राकेश का हो जाता। आषाढ़ का पहला दिन भवानी प्रसाद मिश्र का है ना, इनकी कविता है, और मोहन राकेश का नाटक है। उठ किसान ओ ये त्रिलोचन की रचना है, ठीक है। उठ किसान ओ त्रिलोचन की रचना है। कैदी और कोकिला ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। कैदी और कोकिला। बच्चे काम पर जा रहे हैं, किससे, जोश जोश में जा रहे हैं। बच्चे काम पर कैसे जा रहे हैं, जोश जोश में जा रहे हैं, राजेश जोशी। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। गीत अगीत रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। गीत अगीत। नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, ये अरुण कमल की रचना है, ठीक है। अरुण कमल की रचना है। सबूत अपनी केवल धार, नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ। ग्राम श्री ये रचना किसकी है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है ना, ये काव्य रचना है ग्राम श्री सुमित्रा नंदन पंत की। और ग्राम, ग्राम नामक जो रचना है वो किसकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक है। ग्राम, ग्राम नाम से जयशंकर प्रसाद की रचना है। यमराज की दिशा, यमराज की दिशा बदल देंगे हम, ताला लगा देंगे, यमराज को हम आने ही नहीं देंगे, ठीक है। यमराज वाली दिशा को क्या कर देंगे, ताला लगा देंगे। चंद्र गहना से लौटती बेर ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल की चंद्र गहना से लौटती बेर। आत्मत्राण रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। संगतकार मंगलेश डबराल। अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पर्वत प्रदेश में पावस ये भी सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है। मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त और पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत। वह दंतुरित मुस्कान ये नागार्जुन की रचना है, ठीक है। नाग की जो दंतुरित वाली मुस्कान होती है ना, दांतों को दिखा के जो नाग हंसता है ना, तो बस बच के रहिएगा ऐसे नाग से। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की रचना है। आत्मकथ्य तोप, तोप वीरेन डंगवाल की रचना है, ठीक है। तोप, तोप कौन चलाता है, वीरेन। छाया मत छूना गिरिराज गिरजा कुमार माथुर की रचना है। छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर। संध्या के बाद सुमित्रा नंदन पंत, कहीं नहीं जाते संध्या के बाद सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है ये। आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल की रचना है, ठीक है। आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल कहती है। अंजू दीदी ये नाटक है किसका, उपेंद्र नाथ अस्क का। झीनी झीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। झीनी झीनी बीनी चदरिया। आगे पैरों में शंख बांधकर, सॉरी पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा साहित्य किसका है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। आगे हमारा क्वेश्चन, वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है ये किसकी पंक्ति है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और ये क्रोध नामक निबंध से ली गई है, ठीक है। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। आचार्य शुक्ल ने कवि केशवदास को क्या कहा है, तो कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। नाट्य शास्त्र में संकलन त्रिय क्या होता है, तो स्थान काल और कथानक। स्थान काल और कथानक, ये ध्यान रखना, कथानक वस्तु को भी बोलते हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, ठीक है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कथन किसका है, तो ये कौन कह सकते हैं, हमारे जो बड़े महानुभाव है रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा है। मोही का हंसेसी की कोरही किसने किससे कहा है, तो ये जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा था, ठीक है। जायसी ने शेरशाह सूरी का से कहा था। ये एक आंख के काने थे, कुरूप थे, तो शेरशाह सूरी एक बार इनके ऊपर हंस दिए थे, है ना, तब इन्होंने ये वाली बात है जो कही थी, है ना, याद रख लेना। मोही का हंसेसी की कोरही मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत।
ये कथन किस कवि का है? तो ये तुलसीदास का है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी सकथा सो सुकर खेत। ये कथन है तुलसीदास का। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन। साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे हल्दी घाटी नामक जो प्रबंध काव्य है ये किसका है? तो श्याम नारायण पांडे का है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये किसने कहा है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी में दिखाई पड़ता है, ये कथन किसने कहा है? तो ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किस विद्वान ने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। निबंध को, ठीक है, निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज कहने वाले कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे अधूरी पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? तो जो चंद्रवरदाई का बेटा था जलन, इन्होंने पूर्ण किया था। ठीक है, आगे है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है कहाँ करुणानिधि केशव सोई, पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और इनका नाटक है नील देवी, उससे ये पंक्ति ली गई है। कीर्ति बनी थी भूति बल सोई, ये किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। कीर्ति बनी थी भूति बली सोई। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कुंभन दास की पंक्ति है। संतन को कहा सीकरी सो काम। मोही कहा अंशेसी, ये दोबारा आ गया है। जायसी ने शेषा से कहा है। मैं पुण्य निज गुरु संत सोनी, ये तुलसीदास की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन खत्म हुए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप 2500 प्रश्न है ना, इसी तरह के 2500 प्रश्न है ना, 2500 प्रश्न वन लाइनर इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आप चाहते हो, आपको पीडीएफ चाहिए, तो केवल और केवल 41 रुपए में आप जाकर के ऐप से ले सकते हैं। ऐप का लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स लेना चाहते हैं हिंदी साहित्य के, तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, है ना, तो आप ले सकते हैं। ये मेरा नंबर है, हालांकि नीचे स्क्रॉल हो रहा है लेकिन मैं बता देती हूँ, ठीक है, 8273842391 ये नंबर है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो और कम से कम प्राइस में ये आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई हो। लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा आप करोगे ना, तो आगे आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, टेक केयर भाई, पढ़ते रहिए।